तो नमस्कार। कल मैंने एक टर्म के विषय में बात की थी जिसको मतलब कमेंट में जॉब मांगना बोलते हैं। मैंने कल उस विषय में बात की, तो आज वैसे ही एक टर्म के विषय में बात करेंगे। कमेंट्स के विषय में ही है ये भी कि लोग ना कमेंट्स में जो भी मतलब ऐसे किसी भी मीडिया संस्थान की बात आप ले लीजिए। अभी टीवी तो बंद है मैंने अभी, लेकिन आप जिस भी टीवी चैनल को खोल लीजिए, उनके जो वीडियो यूट्यूब पे लाइव चल रहे होते तो आपको वहाँ पे भी कुछ टर्म्स देखने को मिलती है। कोई यदि अपना पत्रकार अपनी फ़ोटो डालता है अच्छे से अपना आईफोन दिखाते हुए अपनी फ़ोटो डालता है, या फिर कोई न्यूज़ शेयर करता है, तो उसके नीचे भी आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, गोदी मीडिया करके। तो आज अब मैं उसी टर्म के विषय में बात करने वाला हूँ कि ये बना कैसे और क्या। अभी चूँकि नॉर्मली मोदी जी का राज चल रहा है, तो मोदी गोदी जो है वो सूट करता है, इसलिए लोगों ने ये क्रिएट कर दिया उस हिसाब से। नहीं तो इनको मतलब पहले बिके हुए पत्रकार ऐसा कहा जाता था। और एक BND वाला जो फॉर्मूला है वो भी किन्हीं तो नहीं राजनेता ने दिया था। उसके बाद उसी वैसे ही किसी डिबेट में उनकी भी मृत्यु हो गई, तो वो चले गए, तो लेगेसी छोड़ के गए हैं वो अपनी BND की। क्या होता है फुल फॉर्म, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता रहने दो। तो आज मैं मतलब इसी विषय में बात करने वाला हूँ कि मतलब ये बनाया क्यों इन लोगों ने। अभी एक होता है ना, एक चीज़ होती है जो आपके ऊपर ऐसे इस्तेमाल कर दी जाती है, उसके बाद आपके सारे ओपिनियन, जो भी आप ओपिनियन रख रहे, चाहे उसमें कितना भी तर्क हो, कितनी भी बातें सच्ची हो आपकी, वो आप पर काम नहीं करेगा। मतलब वो सामने वाले पर काम नहीं करेगा। आप जितनी भी अच्छी बात बोल रहे हो, जितने भी तर्क दे रहे हो, उसमें तुम्हारे पास बहुत सारे एविडेंस हो सकते हैं। हो सकता है तुम सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट जीत जाओ, केस जीत जाओ सुप्रीम कोर्ट में इन सब चीज़ों के बल पे, लेकिन तुम्हारे पीछे वो टर्म लगा दी जाएगी कि ये गोदी मीडिया है, तो लोग तुम्हारी मतलब विश्वसनीयता ख़त्म करना चाहते हैं और ख़त्म हो जाती है एक प्रकार से, ऐसा बोलो। अब मतलब आधे से ज़्यादा न्यूज़ चैनल जो हैं हमारे देश के, उनकी विश्वसनीयता ऐसे ही ख़त्म की गई है गोदी मीडिया बोल के। मतलब वो कितनी भी अच्छी न्यूज़ दिखाएं, वो जो भी कुछ करेंगे, वो तर्क भी दिखाएंगे, वो आपको एविडेंस भी दिखाएंगे, लेकिन उनको गोदी मीडिया के तो नाम पे मतलब डिफेम किया जाएगा इस टाइप से। जैसे कि अभी मैं मतलब एक जी न्यूज़ की बात कर लेता हूँ। उसको भी लोग मतलब बहुत सारे लोग वैसे ही बोलते हैं। अभी उनके ऊपर मतलब इल्ज़ाम लगते हैं कि उन्होंने जो जनता के मुद्दे हैं वो नहीं उठाए हैं। वैसे मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं जो उठने लायक होते हैं वो सभी चैनल एक साथ ही उठाते हैं, जो नहीं होते हैं उनको कोई नहीं उठाता। तो बात तो वहाँ पे आ गई कि उनको लोग बोलते थे कि तुम रोज़गार के समाचार नहीं दिखाते हो, जो रोज़गार है उसके विषय में बात करो। जो एम्प्लॉयमेंट, मैंने जो बोला कमेंट में जॉब मांगते हैं, उस टाइप के लोग ही उनको मतलब कमेंट कर करके बताते थे कि जॉब के विषय में बात करो। फिर उन्होंने एक स्पेशल कार्यक्रम चालू किया उसके ऊपर कि रोज़गार समाचार करके हर न्यूज़ के एंड में बताए जाते कि यहाँ पद खुले हैं। अभी वो वहाँ उन्होंने बता दिया, उनकी जिम्मेदारी वहाँ पर ख़त्म हो गई। अभी तुम्हारा काम है कि तुम वो जॉब पकड़ो। लेकिन मैंने कल भी बोला था, टैलेंट ही नहीं है तो कैसे पकड़ोगे जॉब। तुम फिर से जाओगे उन्हीं के कमेंट में जॉब चाहिए इस टाइप से फिर से कमेंट करोगे, है कि नहीं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि मतलब वो सरकार को फेवर नहीं करते हैं करके। आधे मीडिया ही दो हिस्सों में डिवाइड है, एक सरकार को फेवर करता है, दूसरा नहीं करता। बीच में सेंट्रल में कोई नहीं है। आपको अगर ऐसा लगे कि कोई सेंट्रल में है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग मतलब रवीश कुमार को बोलते हैं कि एक ही अच्छा पत्रकार बचा है, बोलते मतलब अंतिम पैगंबर है बोलते हो पत्रकारिता की। ऐसा लोग बोला करते हैं उन्हें। कौन बोलता है ये पता नहीं, लेकिन कमेंट में मिल जाता है। अगर उसके ऊपर कोई मीम बना है तो नीचे लिखा हो जाता है कि अंतिम पत्रकार अच्छा बचा है करके, इसको क्यों बर्बाद कर रहे हो इस टाइप से। मतलब सच में तुम्हारी विचारधारा को वो सपोर्ट करता है तो वो अच्छा पत्रकार हो गया। मतलब जो दूसरे विचार रखता है, जो उससे विपरीत विचार रखता है, वो बिका हुआ हो गया। और ये मतलब सही हो गया कैसे? अगर बिके हुए हैं तो दोनों बिके हुए होंगे, और नहीं बिका है तो दोनों नहीं बिका है। मेरे को नहीं लगता कि कोई बिका है करके। सब लोग अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं। वो अपने लिए काम कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है। मेरे को नहीं लगता उनको कोई पैसा वैसा मिलता होगा इन सब चीज़ों का, लेकिन होता है कि अपनी विचारधारा सामने वाले पे थोपनी है। मतलब लोगों को बताना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार हो सके। ये भी वही कर रहा है, वो भी वही कर रहा है, लेकिन तुम लोगों का होता है नैरेटिव कि ये गोदी मीडिया का पत्रकार है और ये नहीं है, ये मतलब अच्छा पत्रकार है इस टाइप से।
कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो रवीश कुमार हो गया, राजीव सरदेसाई हो गया, बरखा दत्त हो गई, और भी 2-3 लोग हैं, वायर है, प्रिंट है, क्विंट है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, बहुत सारे हैं जो मतलब कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस नहीं बोल दूंगा, लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं अपन। मैं कांग्रेस को लेफ्ट में ही गिनता हूँ, सिर्फ शिवसेना को छोड़ के मैं सभी जो अपोजिशन पार्टी है उनको लेफ्ट में ही गिनता हूँ। और शिवसेना भी धीरे धीरे उधर ही बढ़ रही है, पर पक्का नहीं पता मेरे को उनका। तो कहने का मतलब यह है कि अगर तुमको बिका हुआ बोलना है तो दोनों सबके सब बिके होंगे, अगर नहीं है तो फिर कोई भी नहीं होगा। इस टाइप से एक तरफा चीज़ें चलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब तुम्हारी ही जो क्रेडिबिलिटी वो ख़त्म हो जाती है। और कमेंट में मतलब किसी को गालियाँ वगैरह दे के कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसको वो कमेंट ऑफ कर देगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा उन सब चीज़ों से, ठीक है। हाँ मतलब आप देख लीजिए, आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं आप, उसमें जो मुनमुन दत्ता हैं उनका आप इंस्टाग्राम अकाउंट देख लीजिए, उसमें भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, उन सबको फ़िल्टर करना पड़ता है। तो मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि लोग का जो हेट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो लोग दूसरों के कमेंट सेक्शन में निकालते हैं। यही न्यूज़ चैनल वालों के साथ भी होता है। मतलब अपनी न्यूज़ बता रहे हैं यार, उनको बताने दो, तुमको नहीं पसंद है मत देखो, सिंपल सी बात है। तो मतलब लोग बोलते हैं कि ये देश बेचने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी गोदी मीडिया जिनको भी बोला जाता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग अगर उनको देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है ना कि उसमें उनकी बातों में कोई सच्चाई होगी, जो लोग उनको देख रहे हैं। तुम्हारे चैनल क्यों बंद हो रहे हैं, कोई देख क्यों नहीं रहा। अभी उन्होंने मतलब एक नया फार्मूला आया है टीआरपी का, रवीश कुमार ने तो जो मतलब इसका पूरा चैप्टर ही खोल दिया, हफ्तों इसी पर बात की थी उसने, और मतलब अर्नब गोस्वामी को पूरा डिफेम करने की कोशिश की थी उसने। अभी ये वही आदमी है जो उमर खालिद को डिफेंड करता है। जितने भी ऐसे लोग हैं, कन्हैया कुमार हो गए, ये मतलब शैला रशीद हो गई, वो शर्जील इमाम हो गया, इन सबको ये मतलब ये करता है, उनके खिलाफ 10 से 15 या फिर जितने हज़ारों सबूत उनके खिलाफ होते हैं, लेकिन ये फिर भी उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है हर चीज़ से। अभी उन्होंने एक न्यूज़ चलाई थी कुछ दिन पहले कि मंदिर में पानी पीने की वजह से लड़के को मारा करके। असली कहानी उसके पीछे क्या थी वो कोई नहीं बताएगा। इधर 2-3 नल खुले हैं, उधर अंदर क्या जा रहा है वो पानी पीने के लिए, उसके विषय में नहीं बताएंगे वो लोग। तो ऐसे ही लोग हैं, वो उनको क्या बोलते हैं, ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और एक व्हाट्सएप चैट लीक हो गई थी अर्नब गोस्वामी की, तो उसके ऊपर उसने मतलब हफ्तों प्रवचन चलाया था। वो सच है या नहीं, वो ऑथेंटिक भी नहीं है, अभी तक तो पता भी नहीं चला कि वो व्हाट्सएप चैट सही है या गलत है। अगर मतलब आगे चल के अगर वो गलत भी साबित हो जाती है तो मतलब क्या ही कर लोगे तुम। ये लोग माफ़ी थोड़ी मांगने वाले हैं, वो बोल देंगे फिर से कोई ऐसा है, कुछ वैसा है, कुछ वैसा, ऐसा कर करके। और रही बात तो ये चैट में बातों की, तो जहाँ तक मैंने इस ऊपर पहले भी बात की है कि सब लोगों को पता है कि कौन किस विचारधारा के लिए काम करता है। अब उसके लिए पैसे मिलते हैं नहीं, वो बात बेशक अलग है, लेकिन लोगों की विचारधारा होती है, उसी हिसाब से लोग काम करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और यही बोलना था मेरे को कि इन लोगों ने एक टर्म बना दिया है कि कोई भी मगर अपनी न्यूज़ रखें सामने, कितने भी एविडेंस वो साथ में रखे, लेकिन जैसे वो नीचे गोदी मीडिया लिख देता है फिर लोग सामने पढ़ते ही नहीं हैं। हाँ चलिए बाय। तुमने मेरी जिंदगी खराब की है, तुमने मेरी जिंदगी